हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी को अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मॉडल पेपर 8 है। मॉडल पेपर कितने हैं? तो 8 नंबर का है। इसके पहले हमने 1 से 7 तक करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो, बीपीएससी हो, टैरिफ हो और आरपीएससी हो, जितने भी कला के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में महत्वपूर्ण है। और इसमें कितना इस सेट में जो हम आप लोग को जो है एलटी ग्रेड, ये मुख्य रूप से जो है हम आपको बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड का ही पेपर है। जो लॉन्च मैंने किया है एलटी ग्रेड का पेपर है, जो है टेस्ट पेपर लॉन्च किया, उसी का मॉडल पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो 1 से 7 तक मैंने करा दिया है। आज का जो है 8 नंबर का है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 125 क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन को जो है इस मतलब 1 से सवा घंटा के अंदर में करेंगे और हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पे डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जैसे कि हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। ठीक है, मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट दिया जा रहा है, टाइमिंग जो है आपके शाम 4 बजे से 6 PM तक ले, मतलब आज जो है 4 बजे से जो है स्टार्ट होगा और 2 घंटे मतलब 2 ही घंटा जो है आपको मिलेगा फ्री टेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो शाम 4 बजे से 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे जो आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म मतलब व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन से जोड़ना पड़ेगा। एप्लीकेशन से आपको टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये जो फ्री वाला सेक्शन आप देख रहे हो ना, इसी में आपको टेस्ट मिलेगा। तो रोज जो है मंडे टू सैटरडे जो आप 4 बजे शाम 4 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो यानी 2 घंटे तक ये टेस्ट पेपर ओपन रहेगा। आपको इसी समय में आपको ये टेस्ट को करना पड़ेगा। तो आज का जो मॉडल पेपर जैसे मैंने एलटी ग्रेड का अभी लॉन्च किया था, तो इसी का मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ। और ये जो है आप लोगों को जो है पेड टेस्ट है, और इसमें जो है बता देना चाहता हूँ आप लोगों को जो 11,000 प्लस क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, और वैलिडिटी 6 मंथ की है और 105 टेस्ट पेपर है। इसमें 50 टॉपिक वाइज है जिनमें 100 क्वेश्चन के मिलेंगे। 40 जो है आपके मॉडल पेपर है जिनमें से 120 क्वेश्चन के आपके मॉडल पेपर रहेंगे। एक जो है आपके टॉपिक वाइज है, एक जो है इसका बैक पेपर है। 14 पेपर जो ग्राफिक कला के मैंने डाला है। ठीक है, तो ग्राफिक कला बोले तो टाइपोग्राफी, विज्ञापन, फोटोग्राफी, सबसे इसमें है 14 पेपर। इस टेस्ट में जो है एक टेस्ट को मैक्सिमम आप 50 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है। इसी तरह टीजीटी का भी है, ये भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। 6 मंथ की वैलिडिटी है। 13,270 प्लस क्वेश्चन है इसमें। 116 यहाँ पे टेस्ट सीरीज पेपर मिला है। 116 और 14 जोड़ लीजिए, 14 पेपर जो आपके ग्राफिक के इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 130 सेट मिल रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा। टीजीटी में टोटल 130 सेट मिल रहे हैं, यहाँ पे 14 आपके ग्राफिक के मिल रहे हैं, जिसमें से 50 टॉपिक वाइज है यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन के होंगे। 55 जो है आपके मॉडल पेपर है जो 125 क्वेश्चन के होंगे। 11 पेपर जो है आपके क्या है, आपके बैक पेपर है, और इसको भी 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं, और इसकी भी प्राइस जो है 439 रुपया है। इसी तरह आपके पीजीटी का है, तो पीजीटी और टीजीटी में बस मॉडल पेपर अलग है। ठीक है, इसमें भी जो है आपके 14 पेपर अलग से ऐड किया गया, यानी टोटल जो है 130 सेट मिल रहे हैं। इसके भी प्राइस जो है आपके 439 रुपया है। डीएसएसबी का है, डीएसएसबी में भी जो है आपके 12,000 प्लस क्वेश्चन है, 110 पेपर मिलेंगे। इसमें जो है आपके मॉडल पेपर केवल अलग है। ठीक है, इसमें भी ग्राफिक कला ऐड कर दिया गया है। इसमें भी जो है 14 आपके ग्राफिक कला पेपर ऐड किया गया है, तो 124 टोटल टेस्ट पेपर इसमें भी हो जा रहा है आपका। इसका भी प्राइस जो है 439 रुपया ही है। और आप लोगों के लिए जो है फ्री टेस्ट मतलब संडे स्पेशल का भी टेस्ट हमारे अपन क्लासेस की तरफ से कराया जाता है। ठीक है, संडे स्पेशल में क्या है, जो बच्चे अगर फर्स्ट और सेकंड रैंक लाते हैं तो उनको जो है अपन क्लासेस के तरफ से जो है पेड टेस्ट सीरीज जो है ना फ्री मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक जो बच्चे लाते हैं तो अपन क्लासेस का जो भी टेस्ट पेपर है, जो फर्स्ट और सेकंड जो बच्चे लाते हैं, तो उनको जो टेस्ट बोलेंगे वो टेस्ट उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा, और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है? अमूर्त प्रतिमा है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा है, वक्ष प्रतिमा है, मस्तक विहीन प्रतिमा है। दृश्य कलाओं के क्षेत्र में तो टॉर्सो से क्या आशय है?
तो याद रखिए क्या हो जाएगा, मस्तक विहीन प्रतिमा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मस्तक विहीन प्रतिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े पे जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाना होता है, मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, बाटिक कहलाती है, टाई एंड डाई कहलाती है, स्टेंसिल कहलाती है, सिल्क कहलाती है। तो कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाना होता है, मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा क्या कहलाती है, बाटिक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी, क्लाइवेल, ब्रेडली, रोजर फ्राई, कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी है, एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन किसने लिखी है, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए क्लाइवेल जो है उन्होंने लिखा है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा क्लाइवेल हो जाएंगे। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, किसने कहा था, हीगल ने कहा था, इमर्सन ने कहा था, पिकेट ने कहा था, शोपेनहावर ने कहा था, क्या हो जाएगा, सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, तो याद रखिएगा किसकी कथन है, तो इमर्सन हो जाएगा, इमर्सन की कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस कालवाद से जुड़े हुए हैं, जंगलवाद, प्रभाववाद, घनवाद, नवप्रभाववाद। तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस वाद से जुड़े हैं, तो यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े हैं, तो याद रखिएगा किस बात से जुड़े हैं, तो जंगलवाद, याद रखिएगा। जंगलवाद कहाँ चला था, तो फ्रांस में चला था, 1905 से स्टार्ट हुआ था, 10 तक चला था फ्रांस में, याद रखिएगा। इस जंगलवाद को फाववाद भी बोला जाता है, फाववाद भी बोला जाता है, या फाविज्म भी बोला जाता है। प्रभाववाद जो है 1874 से स्टार्ट हुआ था और 1886 तक चली थी। धनबाद जो है 1925 से स्टार्ट हुआ, 1907 से स्टार्ट हुआ था, 1907 से स्टार्ट हुआ था, 1925 तक चली थी। उन्नीस सौ सात से 1925 ईस्वी तक चली थी धनबाद। ये भी कहाँ चली थी, फ्रांस में। नवप्रभाववाद जो है ये भी फ्रांस की है, तो तीनों वाद याद रखिएगा कहाँ की है, तो फ्रांस की है, ध्यान रखिए चारों बात जो है फ्रांस की है। पाल गोगिन जो है क्या है, तो चित्रकार है, ठीक है, प्रिंट मेकर है। अगर पाल गोगिन की बात करते थे, इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। और किस बात के कलाकार थे, तो उत्तर प्रभाववाद नहीं है ऑप्शन में, तो जंगलवाद भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नाम जो है शिव का नहीं है, नटेश, साडानंद, पंचानन, लकुलिश, तो इनमें से कौन सा जो है शिव का नाम नहीं है, तो शिव का कौन सा नाम नहीं, तो साधारण याद रखिए, कौन सा नाम जो है शिव का नहीं है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए, 394 ईसा पूर्व में, 393 ईसा पूर्व में, 676 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में। तो प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होयसल वंश की राजधानी ज्ञात करें। देखिए राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो होयसल वंश की राजधानी बादामी के पूछा गया है, ठीक है, महाबलीपुरम का भी पूछा गया है, होयसल वंश का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो बताइए होयसल वंश की राजधानी क्या है, देवगिरी है, एलिबीड है, त्रिपुरी है, महाबलीपुरम है। तो होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, तो होयसल वंश की राजधानी याद हेलेबीड, याद रखिएगा हेलेबीड कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। या होयसल वंश भी कहाँ से संबंध है, तो कर्नाटक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशिष्टता है, एकात्मक रचना है, नकाशी है, पॉलिश है, पत्थर की गुणवत्ता है। तो निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशिष्टता है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पॉलिश हो जाएगा। निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशेषता क्या हो जाएगा, तो पॉलिश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला और शिव कला और शिल्प आंदोलन
किस देश से शुरू हुआ? तो कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इंग्लैंड से शुरू हुआ था। कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया था? सुदर्शन साहू, सुधीर पटवर्धन, विजय बिस्वाल, पटनायक। तो वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा विजय बिस्वाल जो है इन्होंने किया था कि वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया था, तो वो कौन था? तो याद रखिए विजय बिस्वाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती निर्माण निम्न में से मूल पदार्थ है? मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है? टैनिक एसिड है, मोम गम अरेबिक है, पैराफिन वैक्स है, कोई नहीं। तो मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पैराफिन वैक्स। याद रखिए क्या हो जाएगा? पैराफिन वैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? फल, सब्जी, अंड, पीतक, कोई नहीं। तो टेम्परा चित्रकारी किससे संबंधित है? तो याद रखिए टेम्परा चित्रकारी में अंड, पीतक, पीतक हो जाएगा, मतलब अंडा का यूज किया जाता है। ठीक है। बिंदु बिंदु की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है? हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, प्रतिकृति। तो बिंदु की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? स्टिपलिंग। याद रखिए क्या हो जाएगा? स्टिपलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन सिंह, सभी। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? काराओके, ओरिगामी, एकेबाना, कोई नहीं। तो कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? तो कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? याद रखिएगा ओरिगामी हो जाएगा। किस नाम से जाना जाता है? तो ओरिगामी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया, कागज मोड़ने की जापानी कला को किस नाम से जाना जाता है? तो ओरिगामी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वीट होम नामक कृति के रचनाकार हैं? ये छापा कला है। ठीक है, स्वीट होम कृति के रचनाकार है? हरेन दास है, सनतकर है, मोती झुरटिया है, कोई नहीं है। तो स्वीट होम नामक कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा हरेन दास हो जाएंगे। और स्वीट होम क्या है? एक छापा कला है, ध्यान रखिएगा। सनतकर जो है भारत में क्या लाए थे? तो बूटकट लाए थे, या बूटकट के प्रारंभ करता सनतकर हो जाएंगे। सनतकर का जन्म 1935 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। मोती झुरटिया भी जो है आपके छापा कला के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1953 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और हरेन दास भी जो है आपके छापाकार के लिए जाने जाते हैं। तो स्वीट होम याद रखिएगा किसके हो जाएगा? हरेन दास हो जाएंगे। रिदम और सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार का है? एन.एस. बेंद्रे है, के हैबर है, अनिल नाथ है, सूजा है। तो रिदम और सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र किस चित्रकार की है? तो याद रखिए किसकी हो जाएगा? तो के हैबर हो जाएगा। याद रखिए किसके? के हैबर। के हैबर का जन्म 1911 में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। शिक्षा जो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिया था। और शिक्षक इनके कौन थे? जे एम आईवासी थे। ठीक है, जे.एम. आईवासी थे। और शिक्षण कार्य भी जो इन्होंने मुंबई में ही किया था। अनिल टैगोर जो एक चित्रकार के लिए फेमस है, इनका जन्म 1971 में हुआ था। जोरा साको बंगाल में हुआ था। जोरा साको बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। सूजा भी चित्रकार है, 1924 में जन्म हुआ था, गोवा में हुआ था। याद रखिएगा। बेंद्रे भी चित्रकार के लिए जाने जाते हैं,
10 में जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। ठीक है, तो रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र याद रखिए, के एवर हो जाएंगे। किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? अर्थुना मंदिर, खजुराहो मंदिर, अभानेरी, रनकपुर मंदिर। तो किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? तो किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? तो याद रखिएगा, रनकपुर के मंदिर को बोला जाता है। और रनकपुर के मंदिर किस क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। कालीघाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग कहा? ईवी हैबल, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, डब्ल्यू जी आचार्य। तो कालीघाट पट चित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा था? डब्ल्यू जी आचार्य ने कहा था, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू जी आचार्य कहे थे। और कालीघाट पेंटिंग एक पुस्तक है, वो भी किसकी है? डब्ल्यू जी आचार्य की, याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था। मृत्यु 1906 में हुआ था। जन्म केरल में हुआ था, याद रखिएगा। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोर में हुआ था। ईवी हैबल का जन्म 1861 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ईवी हैबल किस लिए फेमस है? तो लेखक थे और कला समीक्षक के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो कालीघाट को बाजार पेंटिंग याद रखिएगा, डब्ल्यू जी आचार्य हो जाएंगे। भविष्यवादी काला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा? जो भविष्यवादी काला आंदोलन है, इसका घोषणा पत्र किसने लिखा? बोचियानी, पिकासो, कार्लेकारा, मारी ने थी। तो भविष्यवादी याद रखिएगा, इसकी घोषणा पत्र किसने लिखा? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? मारी ने थी। भविष्यवाद का प्रारंभ कभी पूछता है कि कहाँ पे हुआ? तो याद रखिएगा, इटली में। कब हुआ था? तो 1910 में, 1909 से 10 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था भविष्यवाद। तो भविष्यवाद जो कला आंदोलन है कहाँ चली थी? इटली में, 1909 से 10 में। और इसकी घोषणा पत्र किसने लिखा था? मारी ने थी, याद रखिएगा। आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है। आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है मिर्जापुर से, लास्को से, अल्टामीरा से, कोई नहीं। तो आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा ये चित्र जो है आपके अल्टामीरा से प्राप्त हुआ है। आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र है, ये अल्टामीरा से प्राप्त हुआ। अल्टामीरा की खोज 1879 में हुआ था, कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। लास्को की खोज 1940 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। अब भारत में खोजी गई प्रगतासी काल के सबसे पहला गुफा कौन सी है? आपके मिर्जापुर, याद रखिएगा। तो आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र अल्टामीरा, याद रखिएगा। ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है? ये जो चित्र है, ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है? तो पिकाबिया, दूसा, एल्ग्रोकू, जॉन डेविस। तो ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु किसकी चित्र है? तो याद रख, मार्शल डूसा। और डूसा का जन्म याद रखिएगा 1887 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था, ठीक है। डूसा कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनका पूरा नाम मार्शल डूसा है। प्रसिद्ध रचना मिथाक्षरा के रचयिता कौन है? तो विज्ञान भिक्षु, विज्ञान सूरी, विज्ञानेश्वर, कोई नहीं। तो प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे, मिताक्षरा के रचयिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1954 में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला के लिए है? डॉक्टर रीता प्रताप, अंजलि इला मेनन, मीनाक्षी कासलीवार, कोई नहीं। तो 1954 ईस्वी में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार व लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से प्रेरित चित्र श्रृंखला के लिए है, तो क्या हो जाएगा? तो मीनाक्षी कासलीवार, याद रखिए कौन हो जाएगा? मीनाक्षी कासलीवार हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनकी एक पुस्तक भी आता है, ठीक है, मीनाक्षी कासलीवार का जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण में दृश्य प्रभाव का महत्व देना कहलाता है। चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता, एकता, अंतराल, अंकन। तो चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है।
तो याद रखिएगा चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रभाविता हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रभाविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर, 21 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयानी व आंसू के रचनाकार हैं। कामयानी और आंसू के रचनाकार हैं, कामायनी और आंसू के रचनाकार है, याद रखिए क्या हो जाए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, भगवती चरण है, श्री राम वैसे हैं। तो कामयानी व आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। कामायनी और आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से आसान नाम अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो इनमें से असमान नाम अलग करिए, असमान सॉरी, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। तो असमान नाम या अलग कीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रभाविता हो जाएगा। असमान नाम इनमें से क्या हो जाएगा? प्रभाविता हो जाएगा। एकता, भाव, संतुलन एक तरह एक है, प्रभाविता अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेन मेडोने सिस्टेन या सिस्टाइन मोडोना चित्र के निर्माता है राफेल, विंची, टिशियन, बेलिनी। तो सिस्टेन या सिस्टाइन मेडोना के चित्र के निर्माता है, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा राफेल हो जाएंगे। सिस्टेन सिस्टेन या सिस्टाइन मेडोना के चित्र राफेल हो जाएंगे। राफेल का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। चित्रकार के लिए हाई रेंज से कलाकार है। विंची का जन्म जो है 1452 में हुआ था, ये भी कहाँ के थे? फ्लोरेंस के थे, ठीक है। कहाँ के थे? तो फ्लोरेंस के, याद रखिए ये भी फ्लोरेंस के ही हैं। ये भी, ये मूर्तिकार छोड़ के बाकी सब मिल बीजा में काम किए हैं। टिशियन का जन्म जो है, ये भी चित्रकार है टिशियन, इनका जन्म 1488 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वेनिस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए भी फेमस है। और ये तीनों हाई रेनेसां के कलाकार है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार हैं। डॉक्टर नगेंद्र है, रंधवा है, मनोहर कोल हैं, केसी पांडे हैं। तो पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार हैं। तो पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा केसी पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? केसी पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं रोम के समाधि गृहों से, यूनानी सचित ग्रंथों से, एथेनियन पात्रों से कोई नहीं। तो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं। तो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं तो रोम के समाधि गृहों से। रोम कहाँ पड़ता है? तो इटली में पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार मिनिमलिस्ट कलाकार हैं। चाहे न्यूनतमवादी कलाकार पूछे या मिनिमलिस्ट कलाकार पूछे, कार्ले आंद्रे हैं, पालकली है, वेसिली कांडेस्की, स्ट्राकर्मिस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार या मिनिमलिस्ट कलाकार कौन है? तो कार्ले आंद्रे, याद रखिएगा, ठीक है। वेसिली कांडेस्की अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं। 1866 में जन्म हुआ था, मास्को रूस में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। भाई अबेस्टेक कला के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। किस लिए जाने जाते हैं? तो अबेस्टेक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। स्ट्रैकर्मिस का जन्म 1896 में हुआ था। क्या है? तो लेखक है और कला समीक्षक के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भीन पहचाने, कलश, तोरण, छत्रावाली, यष्टि। भीन को पहचाने, तो भीन में क्या हो जाएगा? तो भीन याद रखिए क्या हो जाएगा? कलश, सॉरी, हाँ कलश हो जाएगा। तोरण, छत्राली, यष्टि ये स्तूप का पार्ट है, ठीक है। कलश जो है मंदिर के पार्ट है, तो इसलिए भीन क्या हो जाएगा? कलश हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है?
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण, मदन मोहन मालवीय, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। अजंता के किस गुफा में सीवी जातक नमक कथा चित्रित की गई है? 10 में, 9 में, 1 में, 2 में। तो अजंता के किस गुफा में सीवी जातक जो कथा चित्रित की गई है, मतलब सीवी जातक का जो चित्र है अजंता के किस गुफा में? तो याद रखिए गुफा संख्या 1 हो जाएगा। किसमें है? तो गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थ का चितेरा किसे कहा जाता है? जादुई यथार्थ का चितेरा किसे कहा जाता है? अपूर्व देसाई, आदित्य बैसाख, अनीस कपूर, कृष्ण खन्ना। तो जादुई यथार्थ का चितेरा किसे कहा जाता है? तो जादुई यथार्थ का चितेरा किसे कहा जाता है? तो आदित्य बैसाख याद रखिए। कौन हो जाएंगे? आदित्य बैसाख हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 का कलाकार है? अविनाश चंद है, आरबी भास्करन है, आनंददेव हो, अमित अम्बालाल है। तो समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 के कलाकार हैं। समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 के कलाकार हैं। कौन हो जाएंगे? आनंद देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंद देव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? केसीएस पनिकर, पीवी जानकीराम, एस धनपाल, कोई नहीं। तो चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? एस धनपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो चोलकालीन मूर्ति शिल्प परंपरा को आधुनिक अर्थ देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? एस धनपाल। एस धनपाल जो है केसीएस पनिकर के क्या थे? बेटे थे। याद रखिएगा क्या है? केसीएस पनिकर के ये बेटे एस धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपीटीजीटी का पेड टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जैसे हम लोग फ्री भी करा रहे हैं, पेड टेस्ट भी आप लोग को मैं मतलब हमारे अपन क्लासेस की तरफ से उपलब्ध है। तो टेस्ट यूपीटीजीटी का टेस्ट सीरीज में जो है 6 मंथ की वैलिडिटी है, 13,250 70 प्लस क्वेश्चन है, 116 आपके मॉडल पे इसमें टेस्ट पेपर मिलेंगे और 14 जो है ग्राफिक कला में हो जाएंगे। तो 14 130 टोटल 130 टेस्ट पेपर है इसमें। टॉपिक वाइज 50 है जो 100 क्वेश्चन के मिलेंगे आपको। मॉडल पेपर 125 क्वेश्चन है जो 125 क्वेश्चन के मिलेंगे। 11 आपके बैक पेपर हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो है 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। प्राइस जो है 439 रुपया है। केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था 1982 में, 1995 में, 2013 में, 1928 में। तो केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया था। तो कब प्रदान किया गया था? केजी सुब्रमण्यम को कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, 1982 में जो है सर्वप्रथम मिला था इनको। ठीक है, और केजी सुब्रमण्यम का जन्म किस लिए जाने जाते? ये मिक्स मीडिया में काम किए। ठीक है, चित्रकार भी है, मूर्तिकार भी है, ग्राफिक कलाकार, भित्ति चित्रकार में भी काम किए, इसलिए मिक्स मीडिया के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ था, केरल में हुआ था। शिक्षा जो उन्होंने लिया था शांति निकेतन से रामकिंकर बैच के निर्देशन में, और लेकिन शिक्षण कार्य जो है कहाँ पे किया था इन्होंने? तो बड़ोदरा स्कूल में किया था। निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार हैं? राजा रवि वर्मा, प्रदोष दासगुप्ता, नलिनी मलानी, उपयुक्त में से सभी। तो निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार हैं? तो कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा नलिनी मलानी हो जाएंगे। नलिनी मलानी जो है एक इंस्टॉलेशन कलाकार या प्रतिस्थापना कलाकार के रूप में जानी जाती हैं, और इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में। तो निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार है? तो नलिनी मलानी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुमानी राम वह हेमराज कलाकार की शैली के हैं? जयपुर शैली, कोटा शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली। तो गुमानी राम और हेमराज कलाकार किस शैली के कलाकार है? तो याद रखिएगा कोटा शैली के कलाकार है। ठीक है, किस शैली के कलाकार है? तो कोटा शैली के कलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा
स्थापित की थी? अर्पणा कौर, अनिल करंजई, राम कुमार, मनु पारिक। तो क्या हो जाएगा? निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित की थी? तो पहली कला दीर्घा याद रखिए कौन किया था? तो याद रखिएगा राम कुमार हो जाएंगे यहाँ पे। कौन हो जाएंगे? राम कुमार हो जाएंगे। निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नमक कला टोली का सृजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया था? राम कुमार। राम कुमार का जन्म 1924 में हुआ था और कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। ठीक है, शिमला में हुआ था। कल ये क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन था, उसमें मैंने ये अनिल करंजई कराए थे, जबकि अनिल करंजई नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? राम कुमार, वहां पे भी सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए इसको रिपीट किया हूं मैंने। 1970 ईस्वी में तय मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया? मीनाक्षी, त्रिफलक, उड़ाल, ए आफ्टरनून। तो 1970 ईस्वी में तय मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा? 1970 ईस्वी में तय मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा कुडाल फिल्म जो है किसकी है? तय मेहता की। तय मेहता क्या है? चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म जो है 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस। कंगारुओं का अंकन मिलता है पचमढ़ी से, होशंगाबाद से, सिंगनपुर, लास्को से। तो कंगारुओं का अंकन मिलता है। ठीक है, तो कंगारुओं का अंकन कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा सिंगनपुर से मिलता है। सिंगनपुर में कितनी गुफाएं मिले हैं? तो 50 मिले। सिंगनपुर की खोज किसने किया था? 1910 में डब्ल्यू एडरसन ने किए हैं। लास्को गुफा की खोज 1940 में हुआ है, ध्यान रखिए। कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। होशंगाबाद की गुफा में कितने गुफा है? तो 1 दर्जन से अधिक है। इसकी उत्खनन 19 खोज जो 1922 में किया था, किसने किया? मनोरंजन घोष ने किया था। पचमढ़ी गुफा में पचमढ़ी में कितना गुफा है? 50 है। इसकी खोज 1932 में जो है जी आर हंटर ने किया था, ध्यान रखिए। तो कंगारुओं का अंकन जो है कहाँ से मिले? सिंगनपुर से मिले। अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर हैं, जो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसके डिजाइनर कौन है? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, प्रभाकर सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो अयोध्या में के राम मंदिर का डिजाइनर कौन है? तो अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइनर याद रखिए कि चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। राम सुतार जो है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है, इन्होंने ही बनाया। और राम सुतार किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। 1924 में इनका जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था, याद रखिएगा। सुबोध गुप्ता इंस्टॉलेशन कलाकार, इनका जन्म 1964 में हुआ था, बिहार में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने पटना कॉलेज अवार्ड से किया। ठीक है, तो राम मंदिर का डिजाइनर चंद्रकांत सोमपुरा हो जाएंगे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? नंदलाल बोस को, होमियो 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 और बेहरीवाला को, अनिल नाथ को, एन एस बेंद्रे को। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कला को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय पहले मध्य प्रदेश में है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में है। तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय से किसको डिलीट की उपाधि मिला था? याद रखिएगा एन एस बेंद्रे को। एन एस बेंद्रे का जन्म 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के रूप में जाना जाता है। मार्शल डूसा, सोरवाल डाली, पिकासो। कोई नहीं। तो उस कलाकार का नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मार्शल डूसा को जाना जाता है। मार्शल डूसा जो है इनका जन्म 1887 में हुआ था और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। सोरवा डोलडारी जो अथियथावाद के कलाकार, इनका जन्म 1904 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था।
तो उस कलाकार का नाम बताइए, नाम दे जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के नाम से जाना मास्टर। हुरुती की शपथ, हुराती हुराती की शपथ का चित्रण किसने किया था? अंग्र, ग्रास, दाविद, लिवर्न। तो हुराती हुराती की शपथ का चित्रण किसने किया था? तो हुराती की शपथ याद रखिए कौन हो जाएंगे? दाविद हो जाएंगे। दाविद का जन्म जो है 1748 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और किस बात के कलाकार थे? तो नव शास्त्रीयवाद के कलाकार थे। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक थे। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक है जे स्वामीनाथन, अनंत कुमार, विनोद बिहारी, रामानंद चटर्जी। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका याद रखिए किसकी है? रामानंद चटर्जी का है, ठीक है। विनोद बिहारी का जन्म 1904 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। अनंत कुमार जे स्वामीनाथन की जन्म 1928 में हुआ था, शिमला में हुआ था। तो मॉडर्न रिव्यू पत्रिका याद रखिएगा किसकी? रामानंद चटर्जी का हो जाएगा। अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें। सवाई मानसिंह संग्रहालय में, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय, राजा पोथी खाना रामपुर। तो सवाई मानसिंह संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान में। खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। राजा पोथी खाना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये चारों जो है याद रखिएगा। और अकबरकालीन श्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात रखिए। तो अकबरनामा का संग्रह याद रखिएगा विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय इंग्लैंड में या लंदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था। तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था। निजाम शाह, मुर्तजा, अली आदिल शाह, खुसरो। तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था, तो कौन हो जाएंगे? मुर्तजा याद रखिएगा। तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ किसने चित्रित करवाया था? तो मुर्तजा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के रचनाकार कौन है? बादरिक हैं, स्टुअर्ट पिगाट हैं, स्टुअल है, पिगाट है, जगदीश गुप्त है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिए कौन हो जाएंगे? जगदीश गुप्त। कई बार क्वेश्चन पूछा गया भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक कौन है? तो जगदीश गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया जाता है? जो नाथ द्वार जो है ये मेवाड़ शैली के अंतर्गत मेवाड़ शैली के उप केंद्र है नाथ द्वार। तो मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया जाता है? रेशम, जूट, कपास, ऊन। तो नाथ द्वार पिछवाई जो चित्र बनते हैं याद रखिए किस पे बनते हैं? कपास पे बनते हैं। कपास पे जो है बनते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विठल स्वामी मंदिर स्थित है। विठल स्वामी मंदिर स्थित है बेंगलोर में, हम्पी में, कर्नाटक में, कोई नहीं। तो विठल स्वामी मंदिर स्थित है, तो याद रखिए कहाँ पे? हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है। चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है चित्रसूत में, चित्रलक्षणम में, कामसूत्र में, महाभारत में। तो चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, क्या हो जाएगा? याद रखिएगा चित्रलक्षणम में बताया गया। चित्रकला की उत्पत्ति कहाँ बताया गया? तो चित्रलक्षणम में बताया गया। चित्रसूत जो है किसने लिखा है? तो मार्कंडेय मुनि या नारायण मुनि लिखे हैं। चित्रलक्षण किसने लिखा है? भैजित या नंगजित लिखे हैं। कामसूत्र किसने लिखा है? तो वत्सायन ने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो चित्रकला की उत्पत्ति याद रखिए चित्रलक्षण में। संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है। संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है निम्न कथन किस विद्वान से संबंधित है? विंकलमैन, क्रोचे, कांट, शोपेनहावर। तो संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है निम्न कथन किस विद्वान से है? संसार मेरी आत्मा की प्रतिमा है निम्न कथन किस विद्वान से संबंधित है? तो शोपेनहावर याद रखिएगा किसकी है? शोपेनहावर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का विशिष्ट अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? ध्वनि बोधक सिद्धांत, यूगेन, व्यंजित पदार्थगत, आंतरिक गहन सौंदर्य, रस सिद्धांत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में कला चिंतन तथा सौंदर्य शास्त्र का
विशिष्ट अन्वेषण किसके द्वारा किया गया? तो रस सिद्धांत याद रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था? तो रस सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चीन में 300 ईस्वी में अमिताभ बुद्ध मूर्ति सर्वप्रथम किस चीनी शिल्पी ने बनाई थी? चीन में 300 ईस्वी में जो है अमिताभ बुद्ध मूर्ति सर्वप्रथम किस चीनी यात्री ने बनाया था? तो सीहो, एस लैम्फॉन, लाई कुशी, उपयुक्त में से सभी। तो चीन में 300 ईस्वी में जो है अमिताभ बुद्ध मूर्ति सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो याद लाई कुशी याद रखिएगा। अमिताभ बुद्ध की मूर्ति जो चीन में जो है 300 ईसा पूर्व में किसने बनाया था? तो लाई कुशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन है? सुजान के लेंगर है, थियोडोर लिप्स है, विलियम ब्लैक है, मैनुअल कांट है। तो प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक फीलिंग एंड फॉर्म के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो सुजान के लेंगर याद रखिए, कौन हो जाएंगे? सुजान के लेंगर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से जर्मन दार्शनिक का सही पहचान करें। तो जर्मन दार्शनिक कौन है? रेने डेकार्ट है, अरस्तु है, रस्किन है, विंकलमैन है, क्या हो जाएंगे? तो जर्मन दार्शनिक इनमें से कौन से हैं? तो जर्मन दार्शनिक याद रखिए कौन हो जाएंगे? विंकलमैन हो जाएंगे। तो जर्मन दार्शनिक कौन से हैं इनमें से? तो विंकलमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक पेंसिल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पेंसिल माने जाते हैं। फेबर हैं, निकोलस जैकिस कोंटे हैं, अलायस एंड फील्डर हैं, विंची हैं। तो आधुनिक पेंसिल के जनक, फादर ऑफ मॉडर्न पेंसिल माने जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? तो आधुनिक पेंसिल के जनक याद रखें निकोलस जैकिस कोंटे हो जाएंगे। अगर आधुनिक पेंसिल पूछता है, केवल आधुनिक पेंसिल अगर आता है, आधुनिक पेंसिल अगर आधुनिक लेड पेंसिल आता है, आधुनिक लेड पेंसिल अगर आता है तो कौन हो जाएंगे? एच एस फेबर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन आधुनिक पेंसिल अगर पूछता है तो निकोलस जैकिस कोंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सवाई माधोपुर में जन्मे कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय को पद्मश्री किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1958 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में। तो सवाई माधोपुर में जन्मे कलाकार राम गोपाल विजयवर्गीय को पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो याद रखिएगा 1984 में मिला था। और राम गोपाल विजयवर्गीय जो है कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो याद रखिएगा महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट या मदरसा या हुनरी स्कूल, ठीक है। तो इस स्कूल को बनवाया कौन था? तो सवाई राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट से जो है इन्होंने पढ़ाई किया है, ठीक है। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में ही इन्होंने शिक्षण भी किया है। और महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट या राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के जो है में जो है इनके गुरु कौन थे? तो शैलेंद्रनाथ डे थे, याद रखिएगा। इनका जन्म कब याद करना है? तो याद रखिए इनके जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सवाई माधोपुर में हुआ था। और सवाई माधोपुर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर कहाँ पड़ता है? याद रखिएगा राजस्थान में पड़ता है। इनके गुरु कौन थे? शैलेंद्रनाथ डे थे, ठीक है। और इनको पद्मश्री कब मिला था? क्योंकि पद्मश्री ही मिला था, तो याद रखिएगा 1984 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? हिंद महासागर का प्रतीक है, स्वच्छंद आकाश और महासागर की भांति सुखद भी, राजसी प्रतिष्ठा व शक्ति है, भारतीय जल सेना की शक्ति है। तो हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में प्रयुक्त गहरे नीले रंग का क्या प्रतीकात्मक अर्थ होता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? स्वस्थ आकाश और महासागर की भांति सुखद भी, ये हो जाएगा। संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है संतुलन से, प्रमाण से, एकता से, प्रभाविता से। तो संबंधितता का सिद्धांत संबंधित है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? प्रमाण या अनुपात, याद रखिएगा। तो संबंधितता का सिद्धांत किससे है? प्रमाण या अनुपात से हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोथ का
पोत का अनुसरण किया गया? प्राप्त पोत, सज्जित पोत, अनुकृत पोत, ए बी दोनों। तो कंपनी शैली के चित्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोत का अनुसरण किया गया? तो कंपनी शैली में किस प्रकार के पोत का अनुसरण किया गया? तो अनुकृत पोत याद रखिएगा। कंपनी शैली का प्रारंभ कभी पूछेगा तो 18वीं सदी ईस्वी कर लीजिएगा, 18वीं सदी में। लेकिन अगर स्वर्ण काल पूछेगा तो 19वीं सदी ईस्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2021 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस जनजाति कलाकार को भारत के चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया? दुलारी देवी, जगदम्बा देवी, नालिनी मलानी, भूरी बाई। तो सन 2021 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस जनजाति कलाकार को भारत के चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा भूरी बाई को किया गया था। भूरी बाई को जो है 2021 ईस्वी में जो है पद्म श्री मिला था। और कहाँ के कलाकार हैं? तो मध्य प्रदेश के जनजाति कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। विभिन्न कला मनीषियों ने कला को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया था? 2, 4, 5, 6। तो विभिन्न कला मनीषियों ने कला को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया था? तो याद रखिएगा 2। कितने में? तो 2 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध अमेरिकी चित्रकार अल्बर्ट हेनरी मूसेल ने अपनी कला थ्योरी में प्राथमिक रंगों की कुल संख्या बताई थी? 2, 4, 3, 5। तो प्रसिद्ध अमेरिकी चित्रकार अल्बर्ट हेनरी मूसेल ने अपनी कलर थ्योरी में प्राथमिक रंगों की कुल संख्या कितनी बताई थी इन्होंने? तो याद रखिएगा 5। कितने बताए थे? अल्बर्ट हेनरी मूसेल ने अपनी कलर थ्योरी में जो है प्राथमिक रंगों की कुल संख्या कितनी बताई थी? तो 5 बताई थी। गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित की थी? एन.एस. बेंद्रे, जे. स्वामीनाथन, जोगेंद्र चौधरी, गणेश पाइन। तो गणपति द वॉरियर नामक रचना किसने चित्रित किया था? तो याद रखिएगा जोगेंद्र चौधरी हो जाएंगे। जोगेंद्र चौधरी का जन्म याद रखिएगा 1939 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। तो गणपति वॉरियर जो है नमक रचना किसने चित्रित किया था? जोगेंद्र चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रमुख पुस्तक द सेंस ऑफ ब्यूटी, द लाइफ ऑफ रीजन, रेंथम ऑफ बीइंग के रचनाकार हैं? तो क्या हो जाएंगे? जॉन रास्किन हो जाएंगे, रिचर्ड हो जाएंगे, अल्बर्ट एडलर हो जाएंगे, जॉर्ज संताना हो जाएंगे। तो प्रमुख पुस्तकें द सेंस ऑफ ब्यूटी या द लाइफ ऑफ रीजन या रेतनम ऑफ बीइंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा जॉर्ज संताना हो जाएंगे। किसकी पुस्तक है? तो जॉर्ज संताना की, जिसमें द सेंस ऑफ ब्यूटी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में खजुराहो नाम से जाना जाने वाला कला मंदिर है? एक लिंगी मंदिर है, जगत मंदिर है, कुंभा स्वामी मंदिर है, सिंगार चौरी मंदिर है। तो मेवाड़ में खजुराहो के नाम से जाना जाने वाला मंदिर कौन सा है? तो याद रखिएगा जगत मंदिर को जो है मेवाड़ में खजुराहो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, स्वानिमायत गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रंग से है, रूप से, अंतराल से, तान से है? तो स्वर्णिम आयत गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो याद रखिएगा अंतराल से हो जाएगा। स्वर्णिम आयत गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किससे है? तो अंतराल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार है? आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार है? अनुभाव के हैं, संचारी भाव के हैं, विभाव के हैं, स्थायी भाव के हैं? तो आलंबन और उद्दीपन किसके प्रकार है? तो याद रखिएगा विभाव के हैं। किससे संबंधित है? तो विभाव से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, झांझ मंजीरा वादक प्रतिमा जो कोलराइट पत्थर से निर्मित है किस मंदिर स्थापत्य में दृष्टिगत होती है?
दिलवारा के माउंट आबू, कोणार्क के उड़ीसा में, लिंगराज उड़ीसा में, कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में। तो झांझ मंजीरा वादक प्रतिमा जो कोलराइट पत्थर से निर्मित है, किस मंदिर स्थापत्य में दृष्टिगत होती है? तो याद रखें कोणार्क के सूर्य मंदिर। कब बनी थी कोणार्क के सूर्य मंदिर? तो 13वीं सदी में बनी थी, याद रखिएगा 13वीं सदी ईस्वी में बनी थी। दिलवारा के माउंट आबू जो है राजस्थान में जैन धर्म को समर्पित है, संगमरमर से बनी है, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर जो है ये भी उड़ीसा का सबसे श्रेष्ठ मंदिर है, उड़ीसा का ये दोनों मंदिर जो है उड़ीसा का मंदिर है, याद रखिएगा। और लिंगराज मंदिर जो सबसे श्रेष्ठ है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो है, याद रखिएगा। और खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कौन से? कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर याद रखिएगा 64 योगिनी मंदिर है। तो दोस्तों ये यूपी एलटी ग्रेड का, जैसे कि अभी आप लोग को हाल ही में जो है जैसे अभी एग्जाम होने वाला है 24 जनवरी को, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं एग्जाम का, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस के लिए जो है हमने आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है हम लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। इसमें जो है 11,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 105 सेट है, 50 टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 40 मॉडल पेपर है जिनमें 120 क्वेश्चन होंगे, और एक मॉडल पेपर है, इसमें बैक पेपर है। 14 जो है आपके ग्राफिक कला, विज्ञापन, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी के टेस्ट है। तो 105 प्लस 14 यानी टोटल टेस्ट जो है आपके 119 टेस्ट पेपर है शेष। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है? संगमरमर का उपयोग, बाग, किसके पीछे की कथा, समिति समरूपता या संतुलन? तो ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता है, तो ताजमहल की वास्तुकला की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या हो जाएगा? समिति या समरूपता, संतुलन। ताजमहल कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1632 से स्टार्ट हुआ था और 1652 ईस्वी तक यानी 20 साल में बनी थी, और 20,000 मजदूर इसमें काम किए थे। कितने मजदूर काम किए थे? 20,000, और 20 साल में बनी थी ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बसौली शैली के प्रसिद्ध चित्र गोपियों के साथ कृष्ण जो गीत गोविंद पर आधारित है, इसका चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? नैनसुख, मनकू, देवीदास, रंझा। तो बसौली शैली के प्रसिद्ध चित्र जो गोपियों के साथ कृष्ण जो गीत गोविंद पर आधारित है, इसका चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो मनकू, याद रखिएगा। मनकू जो है बसौली शैली के कलाकार है। मनकू जो है एक महिला कलाकार के रूप में जानी जाती है, ये महिला कलाकार है। और इनकी एक चित्र है, कौन सी चित्र है? गोपियों के साथ कृष्ण जो गीत गोविंद पर आधारित है। तो गोपियों के साथ कृष्ण जो है जो गीत गोविंद पर आधारित है, किसने बनाया? मनकू। मनकू किस शैली के कलाकार है? तो बसौली शैली, याद रखिएगा। किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? आकृति, रेखा, आकार, विषय वस्तु का निरूपण। तो किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र एक दूसरे से भिन्न है? तो किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र जो है एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो याद रखिएगा क्या है? आकार में भिन्न है। तो किस विशिष्ट पहलू से भित्ति चित्र और लघु चित्र और भित्ति चित्र जो है एक दूसरे से भिन्न है, तो आकार में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। स्थापत्य कला में अंत जड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो डैश के द्वारा शुरू की गई थी? भारतीय इस्लामी वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, राजपूत वंश। तो स्थापत्य कला में अंत जड़ित पत्थर की नक्काशी एक विशिष्ट परंपरा है जो डैश के द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा भारतीय इस्लामी वंश। किस शैली? भारतीय इस्लामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हमारा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? हमारा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? अहिंसक और शांति प्रिय भारत, ऊर्जावान और शक्तिशाली भारत, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत का
प्रभुसत्ता, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो हमारा संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? तो भारत का प्रभुसत्ता या संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र झूले पर कृष्ण, कृष्णा ऑन द स्विंग में कितने फलक दृश्य दर्शाए गए? 1, 2, 3, 4। तो बीकानेर शैली का प्रसिद्ध चित्र झूले पर कृष्ण में कितने फलक दृश्य दर्शाए गए हैं? तो याद रखिएगा 2 फलक दिखाए गए। कितने फल दिखाए गए? 2 फलक दिखाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी शैली के प्रसिद्ध रागमाला चित्र भैरवी रागनी में क्या दर्शित है? एक महिला को ऊंट की सवारी करते दर्शाया गया है, एक महिला को गुंबदगार मंदिर में शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है, एक महिला को नाव की सवारी करते दर्शाया गया है, एक महिला को बच्चे के साथ खेलते दर्शाया गया है। तो बूंदी शैली के प्रसिद्ध रागमाला चित्र में जो है भैरवी रागनी जो है ये बूंदी शैली का चित्र है। इस चित्र में क्या दर्शाया गया? ठीक है, तो बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र रागमाला चित्र जो है भैरवी रागनी, ठीक है, इसमें क्या दर्शाया गया है? तो याद रखिएगा, एक महिला को गुंबदाकार मंदिर में शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। समानता की मूर्ति में किसका प्रतिमान है? तो समानता की मूर्ति में किसका प्रतिमान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, आदिनाथ। तो समानता की मूर्ति में किसका प्रतिमान है? तो याद रखिएगा रामानुजाचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामानुजाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के किस राजवंश ने सबसे अधिक समय काल तक शासन किया था? तो सल्तनत काल के किस राजवंश ने सबसे अधिक समय काल तक शासन किया था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। तो सल्तनत काल के किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक क्या किया था? शासन किया था। तो सल्तनत काल में जो कितने टोटल राजवंश आते हैं? 5। पांचों राजवंश कहाँ पे शासन किए थे? दिल्ली के क्षेत्र में किए थे। तो पहला जो हो जाएंगे गुलाम वंश, याद रखिएगा। दूसरा खिलजी वंश, ठीक है। तीसरा तुगलक वंश, चौथा लोधी वंश और सैद और लोधी वंश, ठीक है, लोधी वंश, और पांचवा जो है आपके सैद वंश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 राजवंशों ने मतलब शासन किया था, ठीक है, सल्तनत काल के अंतर्गत में। लेकिन पांचों में सबसे ज्यादा किसने किया था? तो याद रखिएगा तुगलक वंश के शासक ने किया था। कौन किया था? तो तुगलक वंश ने जो है सबसे ज्यादा शासन किया था। निम्नलिखित में किस एक मंदिर की वास्तु रचना सितारे के समान स्टार शेप में है? कंदरिया महादेव मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो निम्नलिखित में से किस एक मंदिर की वास्तु रचना सितारे के समान स्टार शेप में है? तो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक क्षेत्र में आता है, कर्नाटक में आता है। और यहाँ के जो मंदिर बनते हैं स्टार शेप या सितारे के समान बनते हैं, और बेसर शैली में यहाँ के मंदिर बने, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर जो आपके खजुराहो मध्य प्रदेश में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कानपुर में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। मीनाक्षी मंदिर जो है आपके तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फ्रेस्को चित्रण का प्रारंभ माना जाता है भारत से, फ्रांस से, इटली से, जापान से। तो फ्रेस्को चित्रण का प्रारंभ माना जाता है तो कहाँ से माना जाता है? तो याद रखिएगा इटली से माना जाता है। तो फ्रेस्को चित्रण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो इटली से माना जाता है। काशी के टीले से प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, यह किस काल का प्रतिनिधित्व करती है? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया। काशी के टीले से प्राप्त गोवर्धनधारी कृष्ण की प्रतिमा जो वर्तमान में भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है, और यह किस काल का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा गोवर्धनधारी कृष्ण जो है ये मूर्ति है गुप्त काल में बनी है। और कहाँ पे रखी गई? तो भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना 1920 में हुआ था। किसने किया था? तो राय कृष्ण दास ने किए थे, ठीक है। किसने किया था? राय कृष्ण दास ने किए थे, ध्यान रखिएगा। और गोवर्धनधारी कृष्ण जो है ये कहाँ से मिला था? काशी से मिला था। किस काल में किस काल से संबंधित है? गुप्त काल। और कहाँ रखी है? भारत कला भवन वाराणसी में रखी गई है।
निम्नलिखित में से कौन एक मूर्ति कला शैली नहीं है? मथुरा शैली, गंधार शैली, इंडो इस्लामिक शैली, सारनाथ शैली। तो इनमें से कौन सा एक मूर्ति कला शैली नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इंडो इस्लामिक शैली में जो है मूर्ति कला नहीं बनी है। इंडो इस्लामिक शैली जो है वस्तु कला शैली के लिए जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडो इस्लामिक शैली, इसी को सल्तनत काल के नाम से भी जाना जाता है। मथुरा मूर्ति कला में कौन सा पत्थर प्रयुक्त किया गया है? संगमरमर प्रस्तर, ग्रेनाइट प्रस्तर, सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर, काला ग्रेनाइट पत्थर। तो मथुरा मूर्ति कला में कौन सा पत्थर प्रयुक्त किया गया है? तो मथुरा मूर्ति कला में याद रखिएगा कौन से पत्थर का प्रयोग किया है? तो सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। तो मथुरा की मूर्ति कला किस पत्थर से बना है? तो याद रखिएगा सफेद चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? तो कांच कांच की लकड़ी मतलब कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? गोथिक कला, आरंभिक शाही कला, byzantine कला, शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला कहाँ चली थी? यूनान में चली थी, ध्यान रखिएगा यूनान में चली थी। byzantine कला कहाँ चली थी? इटली में चली थी। आरंभिक शाही कला ये भी कहाँ चली थी? इटली में चली थी। गोथिक कला कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। तो कांच के रंगीन टुकड़ों के लिए याद रखिए कौन सी कला जानी जाती है? तो गोथिक कला जानी जाती है। ध्यान रखिए कौन सी कला जानी जाती है? गोथिक कला। कांच की रंगीन टुकड़ों, देखिए कांच के रंगीन टुकड़ों बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कांच की खिड़कियां बोलता है तब गोथिक होता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। अगर कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी बोला तो byzantine कर लीजिएगा। और कांच की खिड़कियों या स्टोन ग्लास पेंटिंग अगर आता है, ठीक है, तो कांच की खिड़कियां याद रखिएगा गोथिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ रंगीन टुकड़ों बोला है तो byzantine कला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यदि किसी विद्यार्थी को एम एफ हुसैन की शैली में चित्रकारी करने के लिए कहा जाता है तो उसे किसमें निपुण होना चाहिए? परंपरा की सूझबूझ, प्राकृतिकवाद में कौशल, मजबूत मोटी रेखाएं खींचने में, रंग की बहुत अच्छी समझ। तो यदि एमएफ किसी विद्यार्थी को एम एफ हुसैन की शैली में चित्रकारी करने के लिए कहा जाता है तो उसे किस में निपुण होना चाहिए? तो मजबूत मोटी रेखाएं खींचने में, याद रखिएगा। एम एफ हुसैन का जन्म जो है 1915 में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के सोलापुर के पंढरपुर में हुआ था। मृत्यु 2011 में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप में किस काला आंदोलन का जन्म हुआ? घनवाद, अतिथार्थवाद, दादावाद, सुरीलवाद। तो प्रथम विश्व युद्ध की निंदा स्वरूप में किस काला आंदोलन का जन्म हुआ? तो याद रखिएगा दादावाद। दादावाद कहाँ चली थी? स्विट्जरलैंड में चली थी, ध्यान रखिएगा स्विट्जरलैंड में चली थी। घनवाद अतिथार्थवाद कहाँ की है? तो फ्रांस की है। कहाँ प्रारंभ हुई? फ्रांस में हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के निंदा के स्वरूप में किस कला आंदोलन का जन्म हुआ था? दादावाद। दादावाद जो है 1916 से 1922 ईस्वी तक चली थी। कहाँ चली थी? स्विट्जरलैंड में चली थी। एंटीसन एक है रंग का एक प्रकार, कागज का एक प्रकार, चित्र की रंग योजना, चित्र धरातल की आउटलाइन। तो एंटीसन क्या है? तो एंटीसन याद रखिएगा चित्र धरातल की आउटलाइन है। क्या है? चित्र धरातल की आउटलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, नियोप्लास्टिज्म के प्रसिद्ध कलाकार पियत मोदरियान का जन्म वर्ष ज्ञात करें। 1907, 1908, 1983, 1973, सॉरी 1873, 1872 ईस्वी। तो नियोप्लास्टिज्म के प्रसिद्ध कलाकार पियत मोदरियान का जन्म वर्ष याद रखिएगा 1872 में हुआ था। पियत मोदरियान का जन्म कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र चित्रकूट में राम का भरत से मिलाप में कुल 49 आकृतियां अलग अलग समूह में चित्रित की गई। इसे चित्रित करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? निसारदीन, साहिबरान, साहेबदीन, गुमान। तो जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र चित्रकूट में राम का भरत से मिलाप में कुल 49 आकृतियां अलग अलग समूहों में चित्रित की गई। इसे चित्रित करने का श्रेय किस कलाकार को दिया जाता है? तो याद रखिए कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा गुमान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुमान हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र चिराग और चांद, सहारा की शहजादी, शहजादा सलीम, गुलाब और शराब तथा कवि तुलसीदास का चित्रण किस कलाकार ने किया था? अनिना टैगोर, अब्दुल रहमान चुगताई, के वेंकटप्पा, सदाचरण वकील। तो बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्र चिराग और चांद, सहारा की शहजादी, शहजादा सलीम, गुलाब और शराब तथा कवि तुलसीदास का चित्रण किस कलाकार ने किया था? तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान चुगताई। इनका जन्म 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्ड्स एंड लाइन की रचना किसके द्वारा की गई? केसीएस पनिकर, एफ.एम. सूजा, गणेश पाइन, एम.एफ. हुसैन, गणेश पाइन, एफ.एन. सूजा। तो वर्ड्स एंड लाइन की रचना किसके द्वारा की गई? तो वर्ड्स वर्ड्स एंड लाइन्स याद रखिए किसकी है? तो एफ.एन. सूजा की है। और इनकी जन्म 1924 में हुआ था, गोवा में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। तो वर्ड्स एंड लाइन की रचना किसकी है? एफ.एन. सूजा की हो जाएगा। चित्रकला में द्वियामी, धरातल पर त्रियामी प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संभव है? लय के द्वारा, परिप्रेक्ष्य के द्वारा, अनुपात के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चित्रकला में द्वियामी, धरातल पर त्रियामी प्रभाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संभव है? तो किसके द्वारा संभव है? तो परिप्रेक्ष्य के द्वारा, याद रखिए किसके द्वारा संभव है? तो परिप्रेक्ष्य के द्वारा। किस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार ने कांस्य विधा में रविन्द्रनाथ की मुखाकृति की रचना की? नंदलाल बोस, धनराज भगत, सुधीर रंजन खासकी, रामकिंकर बैज। तो किस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार ने कांस्य विधा में रविन्द्रनाथ की मुखाकृति रचना की? तो रविन्द्रनाथ की मुखाकृति की रचना याद रखिएगा रामकिंकर बैज किए थे। किस आधुनिक भारतीय मूर्तिकार ने कांस्य विधा में रविन्द्रनाथ की मुखाकृति की रचना की? तो रामकिंकर बैज हो जाएंगे। इनका जन्म 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बंगाल के बकुड़ा के जोगीपाड़ा में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया? असित कुमार हलदार, के.एन. मजूमदार, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। तो इलाहाबाद संग्रहालय में संग्रहित चित्र जगई मगई का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो जगई मगई याद रखिएगा आसित कुमार। आसित कुमार हलदार का जन्म 1890 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो कवि और चित्रकार, मतलब कवि और चित्रकार दोनों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार जो 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित कराई गई, यह प्रसिद्ध इमारत है, यह कुल कितने मंजिला इमारत है? तो चार मीनार जो है 1591 ईस्वी में जो है कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित कराई गई थी। यह प्रसिद्ध इमारत, एक प्रसिद्ध इमारत है। इस कुल कितने मंजिला है? तो चार मीनार याद रखिए कितने मंजिल में है? तो याद रखिए कितना हो जाएगा? ये चार मंजिला है, याद रखिएगा कितने हैं? तो चार मंजिला में है। तो याद रखिएगा चार मंजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनिना टैगोर ने शाहजहां के अंतिम दिन में द पासिंग ऑफ शाहजहां के चित्रण में किस चित्र विधि का सहारा लिया था? वास्तु चित्रण, तैल चित्रण, गुआश चित्रण या गुआशे टेम्परा। तो अनिना टैगोर ने शाहजहां के अंतिम दिन जो एक चित्र बनाया था, दो द पासिंग ऑफ शाहजहां के चित्रण में किस चित्रकार का जो है इन्होंने किस चित्र विधि का सहारा लिया था? तो किस चित्र विधि का सहारा लिया था? तो याद रखिएगा गुआश चित्रण या गुआशे हो जाएगा। गुआश चित्रण या गुआशे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कश्मीर शैली में चित्रित पोथी शीलभद्र चरित्रम का संबंध किस धर्म से रहा है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कश्मीर शैली में चित्रित पोथी चित्र शीलभद्र चरित्र का संबंध किस धर्म से रहा? तो किस धर्म से रहा? तो याद रखिए क्या हो जाए? जैन धर्म से संबंधित रहा।
तो कश्मीर शैली में चित्रित शीलभद्र चरित्र जो है, चरित्र का संबंध किस धर्म से रहा था? जैन धर्म से रहा। जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र प्रताप सिंह का आदमकद चित्र का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया? साहिबदीन, साहिब राम, गुमान देवीदास। तो जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र प्रताप सिंह का आदमकद चित्र का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो किस कलाकार द्वारा किया गया था? साहिब राम, याद रखिएगा। तो जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्र प्रताप सिंह का आदमकद चित्र जो है का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया था? साहिब राम हो जाएंगे। मखमल की जुतियां, रेशम की दरिया तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली है। जयपुर शैली, मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। मखमल की जुतियां, रेशम की दरिया तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली कौन सा है? तो याद रखिएगा, जोधपुर शैली हो जाएगा। मखमल की जुतियां, रेशम की दरिया तथा मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध चित्र शैली जोधपुर शैली हो जाएगा। मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र युवा शाहजहां का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया? तो उस्ताद मंसूर, मीर हासिम, अब्दुल समद सिराजी, अबुल हसन। तो मुगल कालीन प्रसिद्ध चित्र युवा शाहजहां का चित्रण किस कलाकार द्वारा किया गया था? तो युवा शाहजहां का चित्रण याद रखिएगा, अबुल हसन ने किया था। किसने किया था? अबुल हसन ने किया था। समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 के कलाकार है अविनाश चंद है, आरबी भास्करन है, आनंददेव है, अमित अंबालाल है। तो समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 का कलाकार कौन हो जाएंगे? तो कौन हो जाएंगे? आनंददेव हो जाएंगे। तो समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 के कलाकार आनंददेव हो जाएंगे। भीन को पहचाने, कलश, तोरण, छत्रावाली, यष्टि। भीन को पहचाने, तो भीन में क्या हो जाएगा? तोरण, छत्राली, यष्टि, ये तीनों स्तूप का पार्ट है, कलश मंदिर का पार्ट है, तो ये भीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया था। तो अभी तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो विजय बिस्वाल याद रखिएगा। वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया, विजय बिस्वाल हो जाएंगे। निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार हैं? तो राजा रवि वर्मा, प्रदोष दास गुप्ता, नलिनी मलानी, उपयुक्त में से सभी। तो प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार नलिनी मलानी। 1946 में जन्म हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी आल्ट का पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप लोगों में से मतलब जैसे कि क्या है कि अभी यूपी टीजीटी और टीजीटी का डेट आने ही वाला है, ठीक है, ये कभी भी आ सकता है, ठीक है। अभी तो डेट आई थी तो कैंसिल हो गया, तभी इसकी कोई डेट है नहीं, ठीक है। तो तैयारी अपना करते रहिए आप लोग। तैयारी करने के लिए जैसे कि आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो उस चीज आगे पढ़ोगे पीछे भूलते जाओगे, तो उसको प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोगों को टेस्ट लगाना पड़ेगा। और टेस्ट लगाने के लिए जो है आप लोगों के लिए मैं यूपी पीजीटी आल्ट का जो टेस्ट हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दिया है। वैलिडिटी 6 मंथ है, 13,200 प्लस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 116 है, 50 टॉपिक वाइज मिलेंगे जो 100 क्वेश्चन के रहेंगे। मॉडल पेपर 55 रहेंगे जो 125 क्वेश्चन के रहेंगे। 11 बैक पेपर है, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं। 14 इसमें ग्राफिक कला का भी एक पेपर है, ग्राफिक, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी, ठीक है, सभी का, यानी टोटल 130 सेट जो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसकी प्राइस जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन सभी। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। प्रसिद्ध रचना मिथाक्षरा के रचयिता है कौन है? विज्ञान भिक्षु है, विज्ञान सूरी है, विज्ञानेश्वर है, कोई नहीं। तो मिथाक्षरा के रचयिता कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। मोमबत्ती निर्माण में मूल रूप से मूल पदार्थ क्या है? टेकिन एसिड है, गम अरेबिक है, पैराफिन वैक्स है, कोई नहीं है। तो मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, पैराफिन वैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैराफिन वैक्स हो जाएगा। इनमें से असमान नाम अलग करिए, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन।
तो असमान नाम अलग याद रखिएगा, भाव हो जाएगा। इनमें से असमान नाम अलग कीजिए तो भाव हो जाएगा। चर्चित मातम वह बिलाप के रचनाकार सतीश गुजार है, शंकु चौधरी, सुबोध गुप्ता है, कोई नहीं। तो मातम और बिलाप के रचनाकार कौन है? सतीश गुजार, याद रखिएगा। सतीश गुजार, इनकी जन्म जो 1925 में झेलम पाकिस्तान में होता है। शंकु चौधरी की जन्म 1916 बिहार में हुआ था। सुबोध गुप्ता की जन्म 1964 में बिहार में हुआ था। तो चर्चित मातम और बिलाप के रचनाकार सतीश गुजार हो जाएंगे। गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित किया गया? बलुआ पत्थर, शिष्ट पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट। तो गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित किया गया है? तो किस पत्थर से निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, शिष्ट पत्थर हो जाएगा। किस पत्थर से? तो शिष्ट पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा है? तो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? क्लाइव बेडली, रोजर फ्राई, कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? तो याद रखिए क्या हो जाएगा ये? क्लाइवेल, याद रखिएगा, क्लाइवेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त की गई वधु किस कलाकार की कृति है? पिकाबियो है, दूसा है, एल ग्रेको, जॉन डेविस है। तो दूसा याद रखिएगा। इसमें कई क्वेश्चन रिपीट हो गए, 10-12 क्वेश्चन रिपीट हो गए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, रिपीट क्वेश्चन है तो और भी अच्छा है, क्योंकि हमसे याद तो रहेगा ना। तो ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त की गई वधु किस कलाकार की रचना है? तो दूसरा हो जाएगा। कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है? तो याद रखिएगा, बाटिक कहलाती है, बाटिक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में सीबी जातक नमक कथा चित्रित किया गया? तो सीबी जातक याद रखिएगा, ये गुफा संख्या 1 हो जाएगा। इसमें चित्रित किया गया, गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया है। संगंधता है, वर्ण चक्र है, उष्ण है, वर्ण की शुद्धता है, रंगत है। तो संगंधता याद रखिएगा, वर्ण की शुद्धता हो जाएगा। संगंधता क्या है? तो वर्ण की शुद्धता हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार मिनिमलिस्ट कलाकार हैं? तो कार्ले आंद्रे, पालकली, वेस्ली कांडिस्की, स्टैकर्मिस। तो कौन हो जाएंगे? कार्ले आंद्रे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुमानी राम और हेमराज कलाकार किस शैली के कलाकार हैं? तो याद रखिएगा, गुमानी राम और हेमराज जो है आपके कोटा शैली के कलाकार हो जाएंगे। किस शैली के कलाकार हो जाएंगे? कोटा शैली के हो जाएंगे। होयसल वंश की राजधानी ज्ञात करें? देवगिरी, हेलेबीड, त्रिपुरी, महाबलीपुरम। तो याद रखिएगा, हेलीबीड हो जाएगा। हेलीबीड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। होयसल वंश की राजधानी हेलीबीड हो जाएगा। बिंदु श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है? हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, प्रतिकृति। तो बिंदु चित्र श्रृंखला के साथ छायांकन कहलाता है स्टेपलिंग। तो दोस्तों आपकी 125 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया, टोटल 125 कंप्लीट कर दिया, जिनमें से 10-12 क्वेश्चन रिपीटेड थे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ 350-400 क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दिया होगा, ठीक है। और रोज जो है आप हमारे साथ 9 बजे मंडे टू सैटरडे रात के 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मंडे टू सैटरडे जो है रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज जो है आपको एल्ट्री ग्रेड का बैक पेपर चला रहा है, ठीक है। एल्ट्री ग्रेड का जो पेड टेस्ट का जो पेपर है वही मैं चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करेंगे कि जो एल्ट्री ग्रेड का पेपर ले लिए हैं वो टेस्ट लगा के ही सोल्यूशन देखा करें, तब ज्यादा उनको फायदा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है तो वो लोग अपना लेके सोल्यूशन देख सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब क्लास भी देख सकते हैं। तो ये अपन क्लासेस का मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट चलता है, ठीक है। फ्री टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। रोज जो है 4 बजे से स्टार्ट होती है, शाम 6 बजे तक चलती है, मतलब 4 से 6 मतलब 2 घंटे एक्टिव ये टेस्ट रहती है, ठीक है। तो आप रोज जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। टेस्ट जो है आपको इसी वाला सेक्शन में फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।